हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पिछले दिन हम पाठ पढ़ा है ना? कौन सा पाठ पढ़ा था आपको याद है? याद है? हाँ, ठीक है। तो पिता का प्रायश्चित नामक पाठ पढ़ा था। पाठ का नाम क्या है? पिता का प्रायश्चित। किसने लिखा है? अरुण गांधी की रचना है। ये तो अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता। किसने? अरविंद गुप्ता ने इसका ट्रांसलेशन किया है। तो पाठ का नाम है पिता का प्रायश्चित। तो पिता का प्रायश्चित पाठभाग का कुछ अंश हम पिछले दिन पढ़ चुका था। आपको याद है कहानी? तो मैं एक बार अंतिम भाग पढ़ाती हूँ, आप लोग सुनिए। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर चुके थे और असलियत से वाकिफ़ थे। वे मेरे झूठ को जान चुके थे पर बोले, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। अब मैं घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूँगा। ये कहते हुए सूट बूट पहने पिताजी ने चलना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था और ज़्यादातर रास्ता कच्चा था। सड़क सुनसान थी और वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी। मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में पढ़ चुका था। सुनिए, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने पिताजी से जो उत्तर दिया है उसके बारे में मैं कोई अंदाज़ा नहीं किया था। अंदाज़ा माने गस करना। अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फ़ोन कर दिया है। तो मैं बताने के पहले ही पिताजी ने क्या किया? गैरेज को फ़ोन किया है और असलियत से वाकिफ़ थे। रियल, असलियत माने रियल वे जानते थे। रियलिटी क्या है, तो असल बात क्या है, वे पिताजी गैरेज को फ़ोन करके समझ लिया था। वे मेरी झूठ को जान चुके थे पर बोले, वे यानी कि मेरे पिताजी में जो बताया था वो तो झूठ था, वो ठीक तरह से वो समझ चुका है। पर बोले, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक हो गई है। तो जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मैंने तुम्हें ठीक तरह से पालन पोषण किया है और तुम्हें बढ़ाया है, उसमें मुझे कोई भारी चूक हुई है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। मैंने तुम्हें ठीक तरह से पालन पोषण किया है, लेकिन तुम पर आत्मविश्वास नहीं दिया है, ऐसा अब मुझे समझ लिया है। अब मैं घर तक की 18 मील की दूर पैदल चलकर ही तय करूँगा। इसलिए मैं अब घर तक की जो 18 मील यानी कि 18 मील दूरी पैदल चलकर ही, पैदल माने टू बाय वॉक, पैदल चलकर ही तय करूँगा। ये कहते हुए सूट बूट पहने पिताजी ने चलना शुरू किया। ये कहने के बाद पिताजी ने क्या किया? चलने का शुरू किया। शुरू करना माने टू स्टार्ट। अंधेरा हो चुका था, तो समय तो 5 बजे हो चुके थे, यानी कि 6 बजे हो गया था, इसलिए अंधेरा हो चुका था। अंधेरा माने डार्क, और ज़्यादातर रास्ता कच्चा था। रात होने के कारण रास्ता यानी कि जो सड़क है, रास्ता माने वे कैसा था? कच्चा था, शून्य था। सड़क सुनसान थी माने एम्प्टी, वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी। उस सड़क में या उस रोड में क्या है? कोई रोशनी भी नहीं है। रोशनी माने क्या है? रोशनी, हाँ, लाइट, प्रकाश। मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस अंधेरे में मैंने अपने पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अकेला माने लॉन्ली।
इसलिए 5.5 घंटे तक मैं उनके पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा। इसलिए हमारे अरुण गांधी ने क्या किया, पिताजी तो पहले रोड में क्या कर दिया, चलकर अपने स्वयं अपने पाँव से चलकर गया, तो उसके पीछे हमारे अरुण गांधी ने कार में धीमे धीमे गति से यानी कि वेरी स्लोली कार चलाते हुए पीछे जा रहे हैं और मेरे छूट पर पिताजी को प्रायश्चित करते हुए देखता रहा। और छूट माने क्या है, छूट, ओके, लाई, छूट पर पिताजी को प्रायश्चित करते हुए, प्रायश्चित करना माने तो जो गलती है उसके बारे में सोचकर दुखित होना, प्रायश्चित करते हुए देखता रहा। उस दिन मैंने जीवन का एक अहम निर्णय लिया। उस दिन मैंने जीवन का अहम निर्णय लिया। अहम निर्णय लेना माने स्वयं एक डिसीजन लेना। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कभी भी माने नेवर, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अक्सर इस घटना के बारे में सोचता हूँ। अक्सर मेरे ज़िंदगी में अक्सर मैं इस घटना के बारे में यानी कि इस इंसिडेंट के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अगर पिताजी ने मुझे अन्य पालकों की तरह सजा दी होती तो क्या मैंने कोई सबक सीखा होता? शायद नहीं। सजा रहने के बाद भी मैं शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बदलती होती, परंतु इस अहिंसक घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे लगता है जैसे ये घटना कल ही खड़ी हो। अहिंसा की यही शक्ति है। मैं अक्सर इस घटना के बारे में सोचता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अक्सर मैं पिताजी से जो झूठ बोला है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अगर पिताजी ने मुझे अन्य पालकों की तरह, अगर मेरे पिताजी अन्य पालकों की तरह यानी कि अन्य पिताजी के समान मुझे सजा दी होती तो, मुझे कोई पनिशमेंट, सजा माने पनिशमेंट देती तो क्या मैंने कोई सबक सीख लेता? तो इसी प्रकार हमारे माँ बाप तो क्या करता है, हम बेटे या बेटी कोई कुछ गलती करता है तो क्या करता है, मारपीट करता है ना। तो इसी समय उस पीठ के जो पेन है, वेदना है, वो चले जाने से उस गलती भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे अरुण गांधी कहता है इसी प्रकार सभी पालकों की तरह यानी कि सभी माँ बाप के तरह मेरे पिताजी भी इसी प्रकार कोई दंड यानी कि पनिशमेंट दिया है तो मैं एक सबक सीख नहीं होता, मुझे एक लेसन यानी कि मॉरल लेसन सीख नहीं होता। सजा रहने के बाद भी मैं शायद झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं बोलती रहती। सजा रहने के बाद भी मुझे सजा यानी कि पनिशमेंट मिलने के बाद भी झूठ बोलने का मेरी जो आदत है वो क्या नहीं करता, नहीं बदलता है। परंतु इस अहिंसक घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। लेकिन इस अहिंसक घटना तो गांधी जी के पौत्र है अरुण गांधी, उसका मार्ग भी उसके दादाजी के समान अहिंसा का मार्ग है। इस अहिंसक घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है, मुझ पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। असर होना माने इन्फ्लुएंस। मुझे लगता है जैसे ये घटना कल ही खड़ी हो। मुझे अब भी लगता है ये घटना कल ही यानी कि पिछले दिन ही घटित हुआ हो, ऐसा मुझे फील होता है। अहिंसा की यही शक्ति है, अहिंसा की शक्ति तो ये है। तो सभी माँ बाप के तरह तो कुछ गलती करने के बाद दंड मिला है तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। उस दंड की जो पेन है वो चले जाने से उस गलती भी चले जाते हैं। लेकिन अरुण गांधी कहता है मेरे पिताजी ने मुझे अहिंसक मार्ग से जो दंड दिया है, जो कार्य दिया है, इसके कारण ही मैं अब भी अपनी ज़िंदगी में उसी अच्छा सबक सीख कर मेरे ज़िंदगी में झूठ नहीं बताता है। यहाँ तक हमारा पाठ है।
तो आप लोग मीनिंग्स नोट करना है, ठीक तरह से पढ़ना है। ओके, यहाँ एक्टिविटी है, देखिए सही मिलान करें। सही मिलान करें माने मिलान करना, टू मैच करना। तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की ओर मैच करना। तो पहला शब्द है, देखो पहले बॉक्स में वर्ष, प्रदेश, सुदूर, अवसर, प्रतीक्षा, ढूंढ, और दूसरे में इंतजार, बरस, इलाका, तलाश, मौका, दूर दराज। तो पहला शब्द है वर्ष। वर्ष का समान अर्थ वाले शब्द दूसरे में कौन सा है? बरस है। कौन सा है? वर्ष, बरस। सुदूर मने बहुत दूर, तो इसका समानार्थी शब्द है दूर दराज। दूर दराज। नेक्स्ट अवसर। अवसर मने ओके, अवसर। मौका। अवसर मने मौका। नेक्स्ट प्रतीक्षा। प्रतीक्षा माने क्या है? प्रतीक्षा ओके, इंतजार। प्रतीक्षा, इंतजार। ढूंढ मने ढूंढ, तलाश। तो आप लोग आपके नोटबुक में इसे मिलान करके लिखना। नेक्स्ट देखिए, अर्थ भेद समझे। दर्बन से 18 मील दूर एक आश्रम में रहता है। दर्बन से 18 मील एक आश्रम में रहता था। तो दर्बन से 18 मील दूर एक आश्रम में रहता है। रहता है माने टू स्टे। रहना माने टू स्टे। आश्रम में रहता है, ये तो वर्तमान कालिक क्रिया है। नेक्स्ट, डरबन से 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। रहता था पास्ट टेंस, तो ये तो भूतकालिक क्रिया है। मैं और मेरी 2 बहिनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते हैं। मैं और मेरी 2 बहिनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे। पहला शब्द तो वर्तमान कालिक सेंटेंस है, तो दूसरा तो क्या है? भूतकाल है। तो वहाँ दूर तक गन्ने के खेत है। वहाँ दूर तक गन्ने के खेत थे। समझा है? पहले के समान पहला शब्द तो वर्तमान काल क्रिया है और दूसरा तो भूतकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, पत्र लिखे। पत्र माने क्या है? पत्र, हाँ, लेटर। पत्र माने लेटर। संस्मरण कैसा लगा? पुत्र की गलती पर पिता ने अपने आप को सजा दी। इसी दर्द के एहसास से अरुण गांधी ने यह निर्णय लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अपना दर्द वह दोस्त से बांटे बिना नहीं रह सका। उसने मित्र को पत्र लिखा। वह पत्र कल्पना करके लिखे। आप पत्र पढ़ा है ना? पिछले कक्षा में पत्र पढ़ा है ना? 7वीं कक्षा में, हाँ, आप लोग हमारे अपर्णा का पत्र पढ़ा है ना? याद नहीं? तो पत्र लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखना है? स्थान और तारीख लिखना है राइट साइड में, यानी कि आपके नोटबुक के राइट साइड में यहाँ क्या लिखना है? स्थान और तारीख लिखना है। और यहाँ तो क्या लिखना है? सैल्यूटेशन यानी कि अभिसंबोधना, यानी कि प्यारे दोस्त या प्यारे मित्र। प्यारे दोस्त या प्यारे मित्र लिखना है। उसके बाद हमारे प्रश्न के अनुसार जो कंटेंट है वो लिखना है और अंत में क्या लिखना है? आपका विश्वासी या आपका दोस्त नाम लिखना है। नाम के बदले केवल नाम लिखने के बदले, तो आपका नाम तो शिनास है, तो शिनास लिखने के बदले नाम मात्र, इस प्रकार नाम मात्र लिखना है। समझा? तो संस्मरण कैसा है? तो अरुण गांधी अपने मित्र के नाम पर पत्र लिखा है, वह आप लोग स्वयं लिखना है। तो इसी प्रकार स्थान और तारीख लिखना है और सैल्यूटेशन लिखना है। और उसके बाद ये पाठ भाग पढ़ने से अरुण गांधी का जो जो
वेदना है, जो दर्द है, दर्द माने पेन, वेदना है, वो दुखित बातें हैं, वो लिखना है। समझा है? तो लिखने का कोशिश करें। ओके, तो इतना है इस पाठ भाग में, केवल इतना है। तो आप पत्र लिखने के बाद इस पाठ भाग में मेरी रचना में स्थान और तारीख है। आप पत्र लिखते समय उसमें आप लोग ठीक तरह से स्थान और तारीख लिखा है, उसे ठीक करना है। उचित संबोधन है, यानी कि प्यारे दोस्त या प्यारे मित्र, प्यारा सहेली, इस प्रकार लिखा है, वह भी ठीक करना है। नेक्स्ट, विषय का ही सही संप्रेषण, तो कंटेंट यानी कि लेटर का जो बॉडी है, कंटेंट है, वो ठीक तरह से आप लोग लिखा है, तो वह भी ठीक करना है। सो निर्देश यानी कि इस पाठ भाग यानी कि इस पत्र के अंतिम भाग में आपका स्वयं जो निर्देश है वह भी लिखना है। और उसके बाद पता है, पता माने एड्रेस लिखना है। समझा है? तो आपके हमारे ये पाठ हम पूर्ण रूप से पढ़ चुका है, तो ठीक तरह से मीनिंग्स लिखना है, नोटबुक में सभी एक्टिविटी लिखना है ना? तो लिख सकता है ना? ओके, तो लिखना, ज़रूर लिखना। नेक्स्ट हमारे पाठ एक पत्र है। क्या है? पत्र है। तो मेरे बच्चे को सिखाए, तो अब्राहम लिंकन, ये किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन ने लिखा है। तो अब्राहम लिंकन का पत्र है, ये अपने गुरुनाथ के नाम लिखा है। तो मेरे बच्चे को सिखाए, हे गुरुनाथा मेरे बच्चे को सिखाए। तो देखिए तारीख मार्च 15। तो प्रिय गुरुजी, देखिए सैल्यूटेशन यानी कि अभिसंबोधन, किसको पत्र लिखता है? अब्राहम। किसने पत्र लिखा है? अब्राहम लिंकन ने लिखा है। किसको लिखा है? गुरुनाथ को। तो प्रिय गुरुजी, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। ये तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे ये अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। क्या आपको इस पत्र का जो कंटेंट है वो समझा है? नहीं, एक बार फिर सुनिए। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। तो इस पत्र में यानी कि अब्राहम लिंकन ने अपने गुरुनाथ के नाम एक पत्र लिखा है। उस पत्र का कंटेंट है सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होती। हे गुरुनाथा, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग न्याय को स्वीकार नहीं करता है या न्याय को पसंद नहीं करता है, और न ही सब सच बोलते हैं। उसी प्रकार सभी लोग इस पृथ्वी में यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वे सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते हैं और उसी प्रकार वे लोग सच भी नहीं बोलता है। ये तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। ये इस प्रकार दुनिया का जो बात है वह मेरे बच्चे को कभी ना कभी सीख ही लेगा। तो हे गुरुनाथा, आप क्या करना है? बच्चों को ये सब सिखाना है। तो हमारा दुनिया तो ऐसा है, बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग न्याय को प्रिय समझता है यानी कि न्याय को स्वीकार करता है, और कुछ लोग तो न्याय को अस्वीकार करने वाले हैं। उसी प्रकार आप लोग बच्चों को पढ़ाना है कि तो सभी लोग सच नहीं बोलता है, कुछ लोग ऐसा है वे झूठ बोलता है, पर उसे ये अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। तो इस समय आप लोग ये भी पढ़ाना है कि इस दुनिया में, दुनिया माने वर्ल्ड, दुनिया में बदमाश लोग होते हैं। बदमाश माने विकट,
विकट लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं, अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अच्छे नेक इंसान माने वेरी गुड पर्सन्स, इंसान माने ह्यूमन बीइंग। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। उसी प्रकार हमारे समाज में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, तो वे अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ माने पॉलिटिशियंस तो जनता के हित में काम करने वाला देश प्रेमी भी है। तो आप लोग देखना हमारे समाज में बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, वे सब राज्य के यानी कि हमारे देश के हित के लिए काम करने वाला है नहीं। तो कुछ लोग तो ऐसा है हमारे राज्य को यानी कि हमारे देश को ध्यान में रखकर उस देश की उन्नति के लिए कुछ न कुछ करने वाला है, लेकिन कुछ लोग तो यानी कि कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसा है हमारे स्वार्थ लाभ के लिए भी काम करता है। ये भी है गुरुनाथा, ये भी मेरे बच्चे को सिखाना है। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। और है गुरुनाथा, आप लोग क्या करना है, मेरे बच्चे को यह भी सिखाना है कि दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। हमें बहुत सारे दुश्मन है, दुश्मन माने दुश्मन क्या है उसी का यानी कि हमारे दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। हे गुरुजी मुझे पता है, आई नो, पता माने टू नो, मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। इस प्रकार पढ़ाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा और बच्चों को ठीक तरह से समझने के लिए भी कुछ समय लगेगा, परंतु लेकिन हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हे गुरुनाथ, आप लोग ये भी मेरे बच्चे को सिखाना है, ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी। तो हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत माने हार्ड वर्क करना है, बिना काम किए बिना हराम से कुछ पैसा हमें मिला है, यानी कि अन्य न्याय के बिना जो अन्याय के मार्ग से जो हमें पैसा या धन के संपत्ति के रूप में मिला है वह उस नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान हम मेहनत से किए पैसा को होता है। तो इसमें लेखक कहता है, अब्राहम लिंकन कहता है कि तो हम किस प्रकार अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे मार्ग से पैसा को कमाना है, यानी कि हार्ड वर्क के पैसा कमाना है। तो कुमार्ग यानी कि हराम से बहुत सारे पैसा हमें मिला है तो उससे कोई फायदा नहीं है, समझा है? ओके, नेक्स्ट देखिए, उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। वे जल्दी ही ये सब सीखें कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। क्या कुछ समझा है? नहीं। तो एक बार फिर सुनिए, उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। तो हे गुरुनाथ, मेरे बच्चे को हार और जीत के बारे में भी सिखाना है। हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। तो हमारे समाज में आज बहुत सारे लोग ऐसा है केवल जीत को मात्र स्वीकार करने वाला है। तो इसी समय किसी न किसी दिन उसके ज़िंदगी में हार होता है तो उस हार को स्वीकार नहीं कर सकता है और उसे अपने ज़िंदगी छोड़ने को भी तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे समाज में सभी छात्रों को हम ऐसे बढ़ाना है कि हार और जीत को ठीक तरह से समान रूप से स्वीकार करने का अवसर बच्चों को दे। यानी कि हार है तो हाँ, अब में हार हो गया है, अगले में मेहनत से या हार्ड वर्क करके जीत लेगा। इसी प्रकार की चिंता अपने मन में होने के लिए एक कोशिश
करना है, प्रयास देना है। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। हो सके, हे गुरुनाथ, आपको हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें, तो उसके मन में जो राग है और विद्वेष है उससे दूर रखना चाहिए। हम सदा अपने लोगों से स्नेह से प्यार से बातें करने का स्वभाव वाला यानी कि व्यवहार वाला होना चाहिए और उसे अपने मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। और अपनी ज़िंदगी में जो जो मुसीबतें हैं यानी कि जो तकलीफ़ है, जो डिफ़िकल्ट है, उसे हंसकर यानी कि लाफ करके टालना सिखाए। टालना माने टू अवॉइड। वो जल्दी ही ये सब सीखें कि बदमाशों को आसानी में काबू में किया जा सकता, और उसे जल्दी ही ये सब सीखें कि, तो हे गुरुनाथ, मेरे बच्चे को ये सब आसानी से पढ़ने का अवसर दें कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। बदमाश माने विकट लोगों को आसानी से माने इसी वे के द्वारा अपने काबू में किया जा सकता है। काबू में किया माने टू कंट्रोल करना, काबू में करना माने टू कंट्रोल करना। तो इसी प्रकार हम आगे जिंदगी में जीते तो विकट यानी कि बदमाश लोगों को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आज यहाँ तक हम पढ़ता है, तो बाकी अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। ओके।